नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है और आपको बता दें कि कल 3 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि एक और भी प्रण लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे और वहां पे ये बताया गया कि अब कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, मरना पसंद है लेकिन एनडीए का साथ छोड़ना पसंद नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जब से जनवरी में जब से नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आए और लोकसभा चुनाव के दौरान हर एक मंचों से ये बात दोहराते रहे। पहली बैठक जब चुनावी सभा थी जमुई में, वहाँ भी नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया और हर एक मंच से, इवन कि संसद में जब संसदीय दल का नेता चुनना था, प्रधानमंत्री के लिए पर नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट करना था एनडीए के द्वारा, वहाँ भी नीतीश कुमार ने अपनी इस वचनबद्धता को दोहराया। और कल भी देखिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बातें कही गई। आखिर वजह क्या है इसकी? क्या नीतीश कुमार लगातार आखिर क्यों बीजेपी को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को ये विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं कि उनसे पूर्व में 2 बार जो साथ छोड़ के गए थे वो अब नहीं होने वाला है, वो गलती थी? क्या सबसे बड़ा वजह जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी का एक स्वाभाविक जो झुकाव है वो एनडीए के तरफ ही है। और जो अभी लीडरशिप है जदयू में नीतीश कुमार के बाद, उसका बड़ा वर्ग जो है वो एनडीए के साथ रहने को लेकर अपनी बातें करता है, उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। आप देखे होंगे कि इसी कार्यकारिणी में ये बताया गया, ये बातें निकल के आई कि संजय झा, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो ही इस साल जनवरी में महागठबंधन से नीतीश कुमार को एनडीए में लेकर आए और उसका इनाम उन्हें मिला है। तो क्या जो जदयू है उसमें नीतीश कुमार के बाद जो नेताओं की लाइन है वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को न चाहते हुए भी बीजेपी के तरफ या एनडीए की तरफ आना पड़ा और लगातार ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। या फिर नीतीश कुमार से ये बयान पार्टी के नेताओं के द्वारा दिलवाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की ऐसी राजनीति रही है कि अब उन पर विश्वास कर पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो क्या जदयू के नेताओं के तरफ से ये दबाव है कि नीतीश कुमार ये हर एक बयान में अपने दें, बीजेपी को कॉन्फिडेंस में ले कि हम अब उनसे टूटकर अलग नहीं होने वाले हैं? फिर से एक और बात चलती है कि जदयू जो है उसे अब आभास हो गया है उनके अन्य नेताओं को कि नीतीश कुमार जो है वो अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और कभी भी ये हो सकता है कि जदयू जो है या नीतीश कुमार जो है वो सत्ता से बाहर भी हो जाए। ऐसे में जो बाद की पीढ़ी है जदयू में, जो अभी जिनका भी राजनीति बचा हुआ है, उनको ये डर है कि जैसे पिछले साल ये बातें चली थी 2023 में, आपको याद होगा कि जदयू और आरजेडी का जो है वो विलय हो जाएगा। ऐसे में जदयू के नेता जो हैं, जिनका स्वाभाविक झुकाव एनडीए की तरफ है, उन्हें ये लगता है कि नीतीश के बाद ऐसा ना हो, अगर पार्टी का आरजेडी में विलय हो जाए, महागठबंधन में विलय हो जाए, तो ऐसे में उनकी वो पूछ नहीं रहेगी जो एनडीए में रहती है। एनडीए में एक क्वालिटी है कि वो अपने सहयोगियों को तरजीह देता है, उन्हें एक स्थान दिया जाता है, बराबरी का स्थान जो है उनमें दिया जाता है। लेकिन महागठबंधन में या फिर राजद में इनका अगर होता है तो इन्हें पता है कि सर्वोसर्वा जो है वो लालू परिवार है, उससे ऊपर कोई नहीं है और जितने भी अहम पद हैं वो लालू परिवार के लोग या फिर उनके करीबियों को ही मिलेगा। ऐसे में उन्हें डर है कि अगर नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन की तरफ रहते और नीतीश कुमार का राजनीतिक सफ़र जो है ख़त्म होता, उसके बाद जदयू के नेताओं का कोई भविष्य नहीं होता। और आपको याद होगा कि इसी साल जदयू में टूट को लेकर बड़ी बड़ी खबरें चली। ये भी आपको याद होगा जब वो एनडीए में आए तो कैसे नेताओं के द्वारा उनके बगावती तेवर अपनाए गए।
हमेशा ये खबरें चलती थी कि इतने विधायक टूट रहे हैं, इतने सांसद टूट रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यह भी डर था कि कहीं उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ न ले, तो कम से कम उनके साथ रहा जाए, उनको साथ रहने का विश्वास दिलाया जाए, ताकि उनके दल के नेता जो हैं, विधायक जो हैं, एमपी जो हैं, वो टूट के बीजेपी की तरफ ना चले जाएं। क्योंकि बीजेपी का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है, और अभी तो गठबंधन की सरकार है केंद्र में, अभी जदयू के सांसदों की उन्हें ज़रूरत है। और ऐसे में इस परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार कड़ा रुख अपनाते हैं तो हो सकता है कि जो दूसरी पंक्ति के नेता हों वो नीतीश का साथ न दें, या फिर नीतीश कुमार को ऐसा अंदेशा लग चुका है कि अब पलटी मारने पर हमारा पार्टी हमारा साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे नेताओं का अभी राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है, वो स्थिरता चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं कि उनका भी राजनीतिक कैरियर जो है वो अस्थायित्व के साथ, सत्ता में बने रहने के साथ समाप्त हो। और ये सब चीज़ नीतीश कुमार भाप चुके हैं, समझदार नेता हैं, और उन्हें लगता है कि अगर अब हम बीजेपी को आंख दिखाएंगे, या फिर बीजेपी से कहा जाता है ना कि एक बिना की तार का एग्जाम्पल दिया जाता है कि ज़्यादा टाइट करने पर टूट जाता है और ज़्यादा ढीला करने पर आवाज़ ही नहीं निकलता है। तो वही वाले मध्यम मार्ग पर जो है नीतीश कुमार चल रहे हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी को कितना टाइट रखना है, और ये भी पता है कि कितना सीमा तक टाइट रखना है, क्योंकि उसके बाद जाने पर हो सकता है कि उनका पार्टी उनका साथ ना दे। तो आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार जो हैं लगातार विश्वास में ले रहे हैं बीजेपी नेताओं को, एनडीए को, कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है उनकी पार्टी के बड़े नेता जो हैं, जिनका झुकाव ऑलरेडी एनडीए की तरफ है, और अपने राजनीतिक भविष्य को वो एनडीए में ही ज़्यादा महफूज कहा जाता है, जो सेफ कहा जाता है, वो उधर ही महसूस कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।